एक सवाल पूछे आप लोगों से, अगर इस पैर को हम तोड़ के फेंक दें, अब मुंडी लेके घूमे, तो आप हमको क्या बोलिएगा? बौरा गई है, पगली हो गई है। यही चीज तो हम लोग इतने सालों से जाति प्रथा के नाम पे करते आ रहे हैं। अगर इस शरीर में ये दिमाग जरूरी है तो इस शरीर में ये पैर भी जरूरी है। उसी तरह से समाज में 4 वर्ण होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये कभी भी जन्म के आधार पे नहीं था, कर्म के आधार पे था। अगर एक फैमिली में जो माँ है वो बहुत पढ़ी लिखी है, एकदम ज्ञान वाली है, तो वो ब्राह्मण हो गई। अगर उसी फैमिली में पिता जो है अच्छा करने वाले हैं तो वो क्षत्रिय हो गए। ये बहन है वो बिजनेस करने में आगे है तो वो वैश्य हो गई। भाई जो है वो सेवा भाव में लगा रहता है तो वो शूद्र हो गया। तो आप क्या इसको गलत समझिएगा? स्कूल में प्रिंसिपल जो है वो पढ़ा लिखा था, प्रिंसिपल बन गया स्कूल का, लेकिन उसका जो बेटा है वो 1 नंबर बकलूल है, उसको प्रिंसिपल हम बना नहीं सकते, वो चपरासी का भी लायक नहीं है। लेकिन अगर हम ये बोले कि नहीं प्रिंसिपल का बेटा ही प्रिंसिपल बनेगा तो कैसा लगेगा? कॉलेज का जो चपरासी है उसकी बेटी बहुत पढ़ी लिखी है, वो प्रिंसिपल बन सकती है, पर उसको हम नहीं बना रहे हैं। क्यों? नहीं, तुम्हारा जाति तो चपरासी वाला है, तुम थोड़ी ना प्रिंसिपल बनोगी। और प्रिंसिपल का तो उसका जाति प्रिंसिपल वाला है तो उसका बेटा भी प्रिंसिपल बनेगा। कैसा खराब लगा? खराब लग रहा है? अच्छा लग रहा है सुनने में? वही चीज तो इतने सालों से हो रहा है। अगर एक पंडित का बेटा पढ़ा लिखा है तब ना वो पंडित कहलाएगा, ऐसे ही बोलते हैं उसको पंडित। और अगर कोई शूद्र का बेटी है और अगर वो पढ़ लिख के पंडित बन रही है तो हम उसको पंडित कह सकते हैं। तो इस तरह से जाति व्यवस्था का नींव रखा गया था। अब ऐसा बना चुके हैं ना, ऊपर वाला भी देख करना अपना किताब पे थूक देता होगा कि क्या चीज हम इसमें लिखे हैं, क्या सोच कर हम ये सब चीज लिखे तारीख लोगों को बनाए थे।